हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। अब लेक्चर हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं आरसीसी का। ठीक है, तो लेक्चर वन में क्या पढ़े थे। लेक्चर वन में यही पढ़े थे कि टॉप मोस्ट में ही हम लोग स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं, बॉटम में ही हम लोग स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं, टॉप में क्यों नहीं स्टील प्रोवाइड करते हैं, मतलब कंप्रेशन जोन में हम लोग स्टील क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, जैसे ये आपका क्या है, ये बीम है ना, एज्यूम कर लेते हैं ये बीम है, तो इसको हम लोड अप्लाई किए तो नीचे क्या आ रहा है, नीचे का पार्टिकल क्या है, टेंशन में है कि नहीं। ये वाला बॉटम वाला जो पार्टिकल किस में है, टेंशन में है, बोलो। और ऊपर वाला पार्टिकल क्या है, कंप्रेशन में है। तो लोड अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, ऊपर वाला पार्टिकल टेंशन में है, नीचे वाला पार्टिकल ऊपर वाला पार्टिकल कंप्रेशन में है, नीचे वाला पार्टिकल टेंशन में है ना। तो हम लोग टेंशन में क्या है, हम लोग का स्टील बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, टेंशन में स्टील बहुत स्ट्रांग होता है और कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है कंक्रीट। तो जहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है वहाँ पे कंक्रीट इजीली लोड झेल लेगा, लेकिन जहाँ पे टेंशन आ रहा है वहाँ पे क्या, स्टील उसको झेल लेगा। बोलो, स्टील उसको लोड बियर कर लेगा कि नहीं, आसानी से, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे टेंशन आ रहा है बॉटम में हम लोग क्या करते हैं, स्टील को प्रोवाइड करते हैं, जो हमने यहाँ पे स्टील प्रोवाइड किया था, है ना। और यहाँ पे हमने स्टील प्रोवाइड नहीं किया। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखना है। तो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे हम ये क्या बनाए हैं, ये फ्रंट व्यू ऑफ सेक्शन है। जैसे बीम का हम कोई कट किए हैं उसका सेक्शनल व्यू है ना। तो इसमें क्या स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन डायग्राम है इसका। ठीक है, इस सेक्शन का क्या है, स्ट्रेन है। मैक्सिमम स्ट्रेन एट टॉप मोस्ट फाइबर पर कितना आएगा, 0.0035 मैक्सिमम स्ट्रेन है इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, और ये स्ट्रेन है 0.002 है ना। तो ये स्ट्रेन आपका कहाँ का स्ट्रेन है, जैसे हम बोले थे ना कि जहाँ पे आपका क्या है, लीनियर चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, पैराबोलिक इन नेचर है, ऊपर में क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे पैराबोलिक इन नेचर है आपका ग्राफ का, और यहाँ पे चेंज हो जा रहा है किस में, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है कि नहीं। तो जहाँ पे आपका कर्व खत्म होता है, जहाँ पे आपका क्या होता है, लीनियर स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहाँ पर का स्ट्रेन मेरा कितना है, 0.002 है। ठीक है, और टेंशन जोन में आपका स्ट्रेन कितना है, तो टेंशन जोन में आपका स्ट्रेन देखिए, ये टेंशन जोन का स्ट्रेन है ना। कितना है टेंशन जोन का स्ट्रेन, उधर जाइए, टेंशन जोन का स्ट्रेन है, टेंशन जोन का स्ट्रेन आपका हो जाएगा 0.87F/ES प्लस कितना, 0.002, इधर नहीं लिखाएगा तो बैक हम लोग जाते हैं, हाँ यहाँ पर लिखते हैं। तो टेंशन जोन में आपका स्ट्रेन कितना होगा, मतलब स्ट्रेन इन स्टील हम इसको बोल सकते हैं। तो कितना होगा, 0.87 इंटू F/ES। ठीक है, प्लस 0.002। ये टेंशन जोन में आपका, ये टेंशन जोन में आपका क्या है, स्ट्रेन है ना। ये टेंशन जोन में आपका स्ट्रेन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का है ना। ये किसका है, स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, F/, आपका क्या है, तो F/, यील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आपका क्या,
ग्रेड ऑफ स्टील का, जैसे हम Fe 250 का बात करते हैं तो Fe 250 का F बाई कितना होता है, यही हो जाता है, जो ग्रेड होता है स्टील का वही हो जाता है आपका 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। ये क्या हो गया F बाई माइल्ड स्टील का, हम इसको क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, है ना। Fe 250 को हम लोग क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। H बाई एच डी बार, H बाई एच डी बार को हम लोग क्या बोलते हैं, Fe 415 और Fe 500 को हम बोलते हैं क्या, H बाई एच डी बार, है ना। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेड बार है, ठीक है ना, H बाई एच डी बार, ठीक है। तो Fe 415 के लिए F बाई कितना होगा, Fe 415 के लिए F बाई कितना होगा बताइए, Fe 415 के लिए F बाई कितना होगा, F बाई आपको कितना हो जाएगा 415 ही हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, होगा कि नहीं बोलो। तो हम लोग इसमें कह रहे हैं कि अगर आप जैसे हैं इसमें क्या चीज़, ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ वैरी क्या करेगा आपका F बाई सिर्फ वैरी करेगा ना, यानी ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ग्रेड ऑफ स्टील पे। बोलो ES आपका कांस्टेंट ही है 0.87, ये कांस्टेंट ही है, ये भी तो कांस्टेंट ही स्ट्रेन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेन इन स्टील वेरी ऑन ग्रेड ऑफ स्टील, है ना। तो किस पे वेरी कर रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील पे, ठीक है। तो स्ट्रेन बहुत जरूरी है दोनों साइड। कंक्रीट में कितना स्ट्रेन मैक्सिमम आएगा, स्टील में मैक्सिमम कितना आएगा स्ट्रेन, है ना। तो हम लोग देख लिए स्ट्रेन। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं स्ट्रेस डायग्राम पे, ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम पे आते हैं, है ना। तो याद रखना है कि मैक्सिमम स्ट्रेन अलोंग स्टील साइड कितना होगा 0.87 F बाई अपॉन ES प्लस 0.002, ठीक है। और स्ट्रेन अलोंग कंप्रेशन साइड कितना होगा 0.0035, ठीक है। तो यहाँ से सिमिलर ट्रायंगल भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बोलो सिमिलर ट्रायंगल हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ का आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU है, तो हाइट और विड्थ का रेशियो हम ले सकते हैं इस वाला ट्रायंगल में, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल में भी हम लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.0035 हाइट का ले रहे हैं अपॉन XU इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.02 अपॉन क्या लिख सकते हैं, कितना बच गया यहाँ पर का, हम सिर्फ ऊपर वाला ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, इस वाला ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस टोटल XU था, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, कुछ मान लेते हैं, X से मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, X से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो फाइंड करने के लिए बोला जाए वो आप फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, बोलो फाइंड कर सकते हैं ना। अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोल देगा कि आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इतना है, तो बताइए कि न्यूट्रल एक्सिस से 0.02 जो स्ट्रेन बन रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस निकालिए, तो X से फाइंड कर देंगे, फाइंड कर देगा ना। अरे ये पूछ देगा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा बिल्कुल कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड करिए, जबकि आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस गिवन है। तो सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, ठीक है। और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, देखो अब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो बड़ा वाला हम अप्लाई करेंगे इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल दोनों में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखो इसमें लगाते हैं हम लोग, चलो मैक्सिमम स्ट्रेन टॉप मोस्ट फाइबर पे कितना था 0.035 था, और हाइट कितना था XU के बराबर, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर। अब स्टील में आ जाइए, स्टील में कितना था 0.8
7F/ES था, है ना, प्लस 0.02 था। अब इसको किससे डिवाइड कर देना है? हाइट से। तो हाइट आपका कितना हो गया? देखिए हाइट यही ना हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हाइट हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? d-xu होगा कि नहीं? यहाँ से यहाँ आपका डिस्टेंस कितना है? xu है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? d है, स्मॉल d है ना, तो ये हाइट कितना हो गया? d-xu हो गया। चलिए, तो यहाँ हम लोग क्या लिख दें? d-xu। अब यहाँ से जो आपको फाइंड करना है फाइंड कर लीजिए, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड कर लीजिए, ठीक है, चाहे स्ट्रेन किसी में निकाल लीजिए। तो ये फार्मूला दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा इसको याद रखना है, सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करके, है ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इस ब्लॉक में? ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस ब्लॉक में क्या होगा? तो हम बोल रहे थे कि यहाँ का जो स्ट्रेन था 0.02 था यहाँ पर स्ट्रेन, और यहाँ पे स्ट्रेन मैक्सिमम कितना था? 0.035 था ना। तो हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो ये कंप्रेसिव फोर्स कहाँ पे लग रहा है? ये CG पे लाई करता है ना। कंप्रेसिव फोर्स CG पे लाई करता है। जैसे यहाँ भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, यहाँ भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, यहाँ भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, लेकिन हम एक रिजल्टेंट की बात करते हैं, एक रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स की बात करते हैं, सबका इफेक्ट, है ना। तो इस सबका इफेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा होगा? तो जहाँ पे इस ब्लॉक का CG होगा वहीं पे लाई करता है कंप्रेसिव फोर्स। तो CG कितना होगा? तो देखिए, यहाँ से यहाँ टोटल डेप्थ आपका कितना था? xu था, है ना। यहाँ से यहाँ टोटल डेप्थ क्या था? xu था, है ना। तो टॉपमोस्ट फाइबर ऑफ कंक्रीट से 0.42 xu पे CG आपका लाई करता है, ठीक है ना। इसी को अगर हमको लिखना है तो लिख सकते हैं 7 कितना 3/7 xu। अब इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 0.42 xu आ जाएगा। तो यहीं पे आपका CG लाई करेगा, ठीक है ना। और अब ये कितना डिस्टेंस बच गया? ये डिस्टेंस कितना बच गया? ऊपर कितना, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस था? xu था, और यहाँ से डिस्टेंस कितना था? 3/7 xu था। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 4/7 xu होगा कि नहीं? तो इसमें आपका स्ट्रेस क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। इसमें कर्व है ना, इसमें वैरी कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें सिंपल एरिया इनटू फोर्स, जैसे हमको कंप्रेसिव फोर्स निकालना है तो एरिया इनटू स्ट्रेस कर देंगे ना, तो इस ब्लॉक का कंप्रेसिव फोर्स निकल जाएगा। लेकिन इसमें कंप्रेसिव फोर्स निकालना है तो हम ये मेथड नहीं लगा सकते हैं, एरिया इनटू स्ट्रेस, ठीक है। तो इस ब्लॉक का देखो स्ट्रेस एरिया कितना हो जाएगा? इस ब्लॉक का एरिया आपका हो जाएगा कितना? टोटल हम ब्लॉक का कैलकुलेशन करते हैं तो इसका एरिया आपका आ जाता है, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक 0.36 FCK XU। अब FCK क्या है? FCK आपका है ग्रेड, FCK आपका है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, है ना। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, जो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये आपका क्या है? FCK कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट, जो कि आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास M15 का कंक्रीट है तो इसका FCK कितना होगा? इसका FCK आपका 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो, तो एरिया ऑफ इस स्ट्रेस ब्लॉक का निकल गया 0.36 FCK
इंटू एक्स यू